करना सीखो। आइए देखते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पर, मीनार कोई खड़ी होगी, भूमि पर कोई बिंदु होगा। अब इस मीनार से इस बिंदु, आखिर मीनार जमीन पर होगी, यहाँ पर कोई जमीन पर बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने कही है 30 मीटर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जरा सोचो, ये जमीन है, ये मीनार खड़ा है, यहां पर कोई बिंदु है, मीनार के शिखर का, इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है 30 डिग्री का कोण। ओके, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बी सी। क्या इसको निकालना कोई हार्ड बात है, बताओ। उसके बाद और भी कुछ दिया है क्या, एक बिंदु से जो मीनार की 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक बिंदु जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है, ये भी दिया गया है। तो आपको बताया था एक ज्ञात वैल्यू ले लेना, एक अज्ञात वैल्यू ले लेना, मतलब ए बी, और ये आपको बी सी निकालनी है। ए बी हमारा लंब है और ये हमारे पास में आधार है। लंब और आधार को मिलाकर क्या बनता है, tan बनता है। तो tan 30 डिग्री डायरेक्ट लगाएं क्या, tan 30 डिग्री, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। बीसी को उठा के इधर भेज दो, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू 30। 30 को उठा के इधर भेजें स्टूडेंट्स, 30 को जैसे ही उठा के इधर भेजोगे 30 अपॉन में √3। देखो यहां पर स्मार्ट बच्चे ना बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर यहां पर ऊपर 3 आ जाता तो उसके अंदर 2 रूट मिलते हैं, जिसमें से एक रूट कट जाता। तो एक स्मार्टनेस तो वैसे आती है कि 10 इंटू √3 कर दो ऊपर। कैसे, क्योंकि ऊपर जो है वो मेरे पास में 30 है और 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक, 3 के अंदर होते हैं 2 रूट, तो मैंने इसको 2 रूट में तोड़ दिया, नीचे लिखा हुआ है 3, ये से ये काटा तो आपके पास आ गया 10√3 आंसर। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कहता है स्टूडेंट्स कि आप इसको ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइड में इसके जो आप कहते हैं कि सर अंश में और हर में दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, आइए इतना आ गया। ए बी ही हमें निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई निकाल आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इतना ही चीज है, बस इतनी ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा,